अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। पेट्रोलियम एशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ कांग्रेस समेत 21 अपोजिशन जमातों की तरफ से मनाए गए भारत बंद का रियासत तेलंगाना में मिला जुला असर देखा गया, जबकि आंध्र प्रदेश में जहां तेलुगु देशम पार्टी बरसे इख्तियार है, ये बंद कामयाब रहा। हैदराबाद में दुकानात और खानगी कंपनियां खुले रहे, सरकारी दफातर और बैंकों में भी काम मामूल के मुताबिक रहा। ताहम बास तालीमी इदारों ने इम्कानी गड़बड़ के पेश नजर मदारिस को तातील दे दी थी। जामिया उस्मानिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर S रामचंद्रन ने बताया कि प्री PhD इम्तिहान जो आज मुखर्रर था, कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जिले करीमनगर में AICC के सेक्रेटरी श्रीनिवास कृष्णन और 40 दीगर अफराद को धर्मपुरी के बस डिपो पर धरना देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना RTC के एक सीनियर रोजगार ने बताया कि रियासत में बस सर्विस मामूल के मुताबिक रही और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाकई की इत्तला नहीं मिली। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भारत बंद का जबरदस्त असर देखा गया। कई अजला में तेलुगु देशम और कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट जमातों के कारकुनों ने सुबह से ही दुकानात बंद करवाए। विजयवाड़ा शहर बंद से बुरी तरह मुतासिर रहा। मशरकी गोदावरी के शहर काकिनाडा में अपोजिशन जमातों ने जबरदस्त रैली निकाली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर शदीद एहतजाज किया। इसी दौरान आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर राघवीर रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर पेट्रोल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आवाम के खून का आखिरी खतरा भी चूस लेने का इरादा रखती है। प्रदेश कांग्रेस आई के शोबे अखिलियत के कारकुनों ने आज भारत बंद के हिस्से के तौर पर चार मीनार से एक रैली निकालने की कोशिश की। इसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। सदर शोबे मोहम्मद फखरुद्दीन की क़यादत में कई कारकुन सुबह अचानक चार मीनार के पास जमा हो गए। वो मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जो ही वो कुछ दूर जुलूस की शक्ल में आगे बढ़े, पुलिस चार मीनार ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मुजम्मिया मार्केट की मसरूफ तरीन शाहराह पर आज कांग्रेसी कारकुनों के रास्ता रोको एहतजाज के बाद काफी देर तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। साबिक वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद और यूथ कांग्रेस के लीडर विक्रम गौड़ अपने सैकड़ों हामियों के साथ अचानक मुजम्मिया मार्केट पर पहुंच गए और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज किया। पुलिस ने उन्हें और उनके हामियों को हिरासत में लेकर गोशा महल स्टेडियम मुंतकिल किया, जहां बाद अज़ां उन तमाम को रिहा कर दिया गया। AICC के सेक्रेटरी RC कुंटेया ने दावा किया है कि अपोजिशन का भारत बंद रियासत में कामयाब रहा। सिवाय हैदराबाद के तमाम अजला में आवाम ने रजाकाराना तौर पर बंद में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस आई की भरपूर तायीद की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत पर अपोजिशन के एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिशों का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन को सुबह 4 बजे ही से घरों से गिरफ्तार कर लिया गया था ताकि वो एहतजाज में हिस्सा न ले सकें। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि भारत बंद से साबित हो गया कि पूरे मुल्क के अवाम मरकज की बीजेपी और रियासत में TRS हुकूमत से सख्त नालान है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों हुकूमतें टैक्सों में कमी नहीं कर रही है और आवाम को राहत पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडरों की कीमत 2014 से पहले 450 रुपए थी, जो अब बढ़कर 950 रुपए हो गई है। तहरीरशुदा रियासती असम्बली में अपोजिशन के लीडर KJana रेड्डी और कायद अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद शब्बीर अली ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाजी बंद को कामयाब बताया और आवाम से इज़हार तशक्कुर किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम ने दोनों हुकूमतों की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ अपने भरपूर गम व गुस्से का इज़हार किया है। उन्होंने रियासती कांग्रेस के कारकुनों पर जोर दिया कि वो अब अपनी तमाम तर तवज्जो मुजवजा असम्बली इंतखाबात पर मरकूज कर दे और इस बात को यकीनी बनाएं कि राय दहिंदों की नाराजगी वोटों में तब्दील हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। तेलुगु देशम के कायद और पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के इंचार्ज अली मस्कती ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से औसत आमदनी वाला तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। महंगाई कम करने की उम्मीदें दिलाई गई थी, लेकिन 4 बरस में इसमें 300 तक 1000 गुना इजाफा हुआ है। रियासती बीजेपी के तर्जुमान राकेश रेड्डी ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन रियासती हुकूमतें पेट्रोलियम अशिया पर टैक्सों में कमी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमत में वक्फे से उछाल भी आ रहा है, जिससे ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मरकज ने पेट्रोल की कीमत को कम करने के मकसद से CNG और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को मुल्क में मुतारिफ करवाया है, ताकि माहौलियात को आलूदा होने से भी बचाया जा सके। राकेश रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन आवाम को गुमराह कर रही है और इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। आंध्र प्रदेश असेंबली में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आज मरकजी हुकूमत पर जमकर तनकीद की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी की और आवाम को धोखा दिया है। वो बीजेपी लीडर विष्णु कुमार राजू की तकरीर का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि 4.5 साल बाद भी मरकजी हुकूमत स्विस बैंक से काला धन वापिस क्यों नहीं लाई। मुहर्रम के सिलसिले में पुलिस के इंतजाम का जायजा लेने आज एक इजलास अलावे बीबी दबीरपुरे में मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस के आला अहदेदारों, जाकिरीन, मुख्तलिफ शिया अंजुमनों और मातमी ग्रुप्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साजून गौस मोहिउद्दीन ने मीडिया को बताया कि इजलास में कई उमूर पर बातचीत की गई और तय किया गया कि यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी कलम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जू के हाथी का कल रिहर्सल किया जाए और जुलूस की रूट का मुआयना किया जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक शिया अक्सरियती इलाकों में पुलिस के माकूल इंतजाम रहेंगे और अमन व ज़ब्त की बरकरारी को बहर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। साबिक कायद मुखन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी ने आज मदरसे शाहजीलान हाफिज बाबा नगर के जलसे तकसीम असनाद व ताए खलत में शिरकत की। इस जलसे में उलमाए किराम, मशाइखिन निज़ाम और सियासी व समाजी कायदीन की बड़ी तादाद शरीक। वाज़ेह रहे कि इस मदरसे का 2011 में आगाज हुआ है, जहाँ लड़के और लड़कियां हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ दीनी व असरी उलूम हासिल कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात से कबल दत बदली का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन बड़ी तेजी के साथ वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। कुछ पार्टी टिकट न मिलने से नाराज हैं, तो कुछ अपनी अहमियत खत्म हो जाने का एहसास के साथ नए खड़वे पहन रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर डी श्रीनिवास, जो कांग्रेस को छोड़कर 2 साल कबल TRS में शामिल हुए थे और राज्यसभा की सीट भी हासिल कर ली थी, अब दोबारा कांग्रेस पार्टी में वापस होने के लिए पर तोड़ रहे हैं। तवक्को है कि वो 12 सितंबर को कांग्रेस आई के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में घर वापसी करेंगे। कांग्रेस में वापस आने वालों की कतार में जो दीगर लीडर्स खड़े हुए हैं, उनमें साबिक वजीर कोंडा सुरीका, उनके शौहर कोंडा मुरली MLC, निजामाबाद के MLC भूपति रेड्डी, रंगारेड्डी जिला परिषद के साबिक सदर नशीन KS रत्नम काबिल जिक्र हैं। ईस्ट वरंगल की सीट से दोबारा टिकट न मिलने पर कोंडा सुरीका शदीद नाराज हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह 15 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो महबूबनगर में एक रैली से भी खिताब करेंगे। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस सिलसिले में पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ जलसे के मुकाम का मुआयना किया और इंतजाम को खतियत दे दी। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे से पार्टी की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज हो जाएगा। ताहम वो आइंदा माह रियासत के तमाम अजला का दौरा करेंगे और जलसों से खिताब करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना जन समिति की खातून लीडर जोशना ने आज पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम पर पार्टी फंड के नाम पर लाखों रुपए बटोरने का संगीन इल्जाम आयद किया है। प्रेस क्लब में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोदंडाराम ने खुद उनसे कहा कि वो अगर किसी हल्के से मुकाबला करना चाहती हैं तो उन्हें पार्टी फंड में पैसे जमा करवाने होंगे। गच्चीबोली के पास आरटीसी की एक बस ने बस स्टॉप पर खड़े 3 अफराद को रौंद डाला, जिसके बाद इन तीनों की मकाम हादसा पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिपो की बस 216 का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो गई थी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना बीवरेजेस और प्रोहिबिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अरकान ने आज आबकारी भवन मोजमिया मार्केट के रूबरू धरना दिया। CITU से ताल्लुक रखने वाली इस तंजीम ने मौके में आबकारी के कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। उनका कहना है कि बरसों से आर्जी तौर पर काम करने के बाद मुलाजिमीन गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। हुकूमत से कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। एसोसिएशन के सदर P. सुधाकर ने कहा कि हुकूमत अगर उनके मुतालबात को तस्लीम न करे तो वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर देंगे। हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने कनाडा और दूसरे मुल्कों में मुलाजमतें दिलाने का वादा करते हुए कई नौजवानों से रकम ऐंठ लेने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पता चलाया, जो दिल्ली के जनकपुरी इलाके से काम कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर साइबर क्राइम KCS रघुवीर ने मीडिया को बताया कि सोमनाथ भद्रवा, प्रदीप गुप्ता, सुनील राणा और 11 खवातीन के बशमूल 19 टेलीकॉलरों को दिल्ली से पकड़कर हैदराबाद ला लिया गया। उन्होंने गुस्तामा हैदराबाद के एक तालिब इल्म को धोखा दिया था और उसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। जिन दूसरे शहरों के लड़कों और लड़कियों को इन्होंने धोखा दिया, उनमें वैजाग, इलाहाबाद, भोपाल वगैरह शामिल हैं। इंसदाद खुदकशी के आलमी दिन के मौके पर आज नौजवानों के शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम साइबराबाद कमिश्नरेट में मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस BC सजना ने कहा कि डिप्रेशन खुदकशी की अहम वजह है। घर के अरकान खानदान, दोस्त, अहबाब ऐसी सूरत में खुदकशी की तरफ माइल लोगों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें ऐसे इंतहाई इकदाम से रोक सकते हैं। शी टीम की DCP अनोसिया, एडिशनल DCP विमेंस पुलिस सेल इंदिरा, साइकोलॉजिस्ट अनीता और दूसरों ने प्रोग्राम में शरीक नौजवान लड़के और लड़कियों से खिताब किया। अब जबकि गणेश चतुर्थी के आगाज के लिए बमुश्किल 3 दिन बाकी रह गए हैं, HMD के हुक्काम ने हुसैन सागर तालाब की सफाई का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया है। इस सफाई पर 26 लाख रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद ने गणेश विसर्जन के लिए 23 खुसूसी पौंड तामीर किए। उसके बावजूद हुसैन सागर में विसर्जन से पूरा तालाब आलूदा हो चुका है। गुज़िश्ता साल 60,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन किया गया और 4,916 मीट्रिक टन कचरा और गलाजत को साफ करना पड़ा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।